ऐसा है जब तुम उनका हक नहीं दोगे, हक छीनोगे, 80% जो है दलित हैं, पिछड़ा हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, उनका जब हक छीनोगे तो आएगा नहीं उनका पासन। उनकी बात नहीं करेंगे हम। भाई एक बात बताओ, दलितों की बात क्यों नहीं करेंगे हम? करेंगे हम। मंडल कमीशन में डंडे खाए हमने, कुमेरखंड में डंडे खाए। जय भगवान जाटव से पूछो हमारे बारे में। अरे हिंदू राष्ट्र तो बना ही नहीं सकते, दलित राष्ट्र बनेगा यहाँ तो दलित राष्ट्र बनेगा। 80% दलितों की अक्सरियत है, बनेगा। तुम देखते रहियो, हमने वो जमाना भी देखा है कि मुकेरा में जो है ना बहुत सी हमने उतार चढ़ाव देखे हैं। मायावती को जिस दिन बैलेट पेपर पर इलेक्शन होगा, मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं कोई पार्टी मायावती का आदमी नहीं हूँ। अगर आप ऐसे कहते हो, कौन बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो। अगर इसमें भी ऐसे कह रहे थे आप। मैंने देखो सुनो, मैं ज्यादा बात तो नहीं करता, मैं इतना कहता हूँ तुम बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो। अगर मायावती 45-55 सीटें इकली ना लेकर के आए, मैं कोई बीएसपी का आदमी नहीं हूँ। और क्या नाम है, समाजवादी 35 सीटें न लेकर आए, सिर्फ 2 सीटें बीजेपी की होंगी, बाकी लोकदल, समाजवादी और बीएसपी तीनों की सीटें होंगे। सत्ता पे कहाँ से आती है? ये बिहार से और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनता है देश का। उत्तर प्रदेश पे जिस पे काबिज है और यूपी काबिज है, प्रधानमंत्री उसका बनेगा। दोनों पे इन्होंने ईवीएम बिठा दिया। हिंदू कह रहे हैं कि मुस्लिम टाइट हैं, मोदी फिर से आएंगे। अब तुम भैया एक बात बताओ, तुम खुद ही प्रचार उनका करते रहो, हिंदू कोई नहीं कह रहा। अरे 500 का हो जाए पेट्रोल, ऐसा है, वो कुछ नहीं कह रहे। महंगा हुआ गैस सिलेंडर, विरोध तो नहीं हुआ कहीं पे। अब मैं बताऊं, हिंदू तो ये भी कह रहे हैं कि एक झगड़ा होगा जी और फिर मोदी आएगा। ये झगड़ा क्यों कराएंगे जी? आप समझदार आदमी हो, फिर हिंदू को मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे। आने वाले टाइम में सुन लेना मेरी बात, ये जो है सिर्फ ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का दिमाग को डाइवर्ट करके और फिर बिठा दे इसको। मायावती को जब देखा है तीसरी ताकत यहाँ बननी थी, तो उन्होंने मिसगाइड और गुमराह करके कि साहब ये जो है 17 सीटें काउंसिलर की आ गई, तो इन्होंने इसको तैयार करी है। आरएसएस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी को जो अलग समझेगा सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है वो। जो हाँ यार एक ही है, ये सब एक ही हैं। देखिए इन्होंने माया को रोक दिया, मुलायम को रोक दिया, लालू को रोक दिया, अजीत सिंह को रोक दिया, चौटाला को रोक दिया, चंद्रबाबू नायडू को रोक दिया, ममता को रोक दिया। किस लिए? सिर्फ ईवीएम सरकार है। ये ईवीएम सरकार है। जनता की जो सरकार है वो लालू की सरकार है, माया की सरकार है, मुलायम की सरकार है, चौटाला की सरकार है। वो जनता की सरकारें होती हैं। लेकिन ये सब बाहर हैं, जितने नाम ले रहे हैं आप, सिर्फ लालू के बेटे को छोड़कर, ये बाहर, ममता को छोड़कर, ये बाहर इसलिए है कि ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं। ये बैलेट पेपर इसलिए नहीं लाते, जिस दिन बैलेट पेपर आ जाएगा देश का प्रधानमंत्री लालू होता, माया होती, मुलायम होता, पासवान होता। इन्होंने 20 साल से ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं। और ईवीएम आप जो भाई हमारे दलित हैं, पिछड़ा हैं, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मायावती जी से हमने कहा था एक बार, उन्होंने देखा भी होगा कि मैडम आपको हारे नहीं है, आपको हराया जा रहा है। देखो लोकदल और समाजवादी और मायावती 3 ताकत ऐसी है पूरे हिंदुस्तान, और आरजेडी 4 पार्टी ऐसी है पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे। यार लिख लेना मेरी बात, मैं तजर्बेकार आदमी बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं हवाबाजी। 4 पार्टी की जरूरत है, बस एक हो जाए। जहाँ ये बढ़ेगा केजरीवाल वहीं जो खोखला कर देगा ये। लेकिन ये तो बटे हुए हैं आपस में, बटे बनी बांट रहे हैं ना लोग, ये बांट रहे हैं। आरएसएस के लोग जो हैं पूंजीपति उद्योगपति, वो बांट रहे हैं इनको सबको, समझे? क्योंकि माया एक ना हो जाए, लालू एक ना हो जाए, ये सबको एक नहीं चाहते। ये डरे हुए हैं, ये डरे भी हैं। सीबीआई लगा दें, एलआईओ लगा दें, ईडी लगा, काम कर रखे हैं क्या इन्होंने? कुछ गलत नहीं कर रखे भाई। अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं सारे इनके लोग हैं। जंगल राज उन्होंने मनुवादियों ने दिया है, और जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने दिया है। क्योंकि दलित और पिछड़े को और माइनॉरिटी को जो समाज के लिए जो लालू लड़ रहा था ना लड़ाई, वो जो आज तुम सर्वे कर ली जा करके, इसमें क्या देख रहे हो मीडिया के लोगों को? आज जाके सर्वे करिए, 100 लोगों में से 90 लोग लालू जी के सपोर्टर होंगे, जिन्होंने कहा होगा जी हमें झोपड़ी दी है, हमें रक्षा दिया है, हमारे लिए ये काम किया है। लेकिन ये मीडिया जो है बड़ी दिमाग की तेज है, मिसगाइड और गुमराह करके लालू जी को जंगल राज कह करके, और जो लालू जी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, रेलवे के लिए जो काम किया है, उसको ये मिसगाइड गुमराह करके जो है ये हंसी में उड़ा देते हैं उसको। कि लालू जी जब रेल मंत्री थे, उन्होंने रेलवे का लोहा बेचा और चारा बेच दिया। अब मैं बताऊँ, जिसमें वो सजा भी हुई उनको। ऐसा है, देखिए आपको मैं बताऊं, आप समझदार हैं, जर्नलिस्ट हैं। ये जो रेलवे का जितना बड़ा लालू जी ने मुनाफा दिया है, शायद अभी तक तो रेल मंत्री किसी ने दिया नहीं। उसकी वजह क्या है? वो क्यों कहते हैं जंगल राज? ये जो मनुवादी थे और जितने भी ये जो है उद्योगपति और पूंजीपति थे, वो जो फायदा होना था रेलवे को, रेलवे ने करा, लालू जी ने करा है रेलवे के लिए, वो उनको होता।
पूंजीपति को, उद्योगपति को, उनकी जेब में ना जा करके वो एक आम आदमी की जेब में गया, समाज के हित में गया, वो देश के हित में गया, वो देश के हित में गया, वो रेलवे के हित में गया। तो इनके जो मनुवादी लोग थे और जो सिस्टम पर बैठे हैं, आपने देखे हैं 20 मोदी बैठे हुए हैं, 20 मोदी जो है लूट लाट के और पूरे विदेशों में बैठे हुए हैं। किसी ने कभी CBI हुई, ED गई, इनकम टैक्स का टाका पड़ा नहीं पड़ा, क्यों? कि वो मनुवादी लोग हैं और ऊँचे वर्ग के हैं, बनिए लोग हैं। अब लालू जी को क्यों सता रहे हैं? ये सिसोदिया क्या है? सिसोदिया जी जो हैं ठाकुर है, उसको लपेट दिया इसने, केजरीवाल ने और संजय सिंह को भी लपटवाएगा। ये क्या है? अपने काम निकालते हैं सबसे। 500 लोग हैं, कल को 1000 लोग होंगे, कल उसके बाद में 10,000 लोग होंगे, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। मिशन के जो लोग होते हैं ये चीज़ नहीं देखते कितने लोग आए हैं, कितने नहीं आए हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि शुरुआत कैसे करें हम। अब शुरुआत हो गई है इसकी, शुरुआत हो गई। आज 2000 लोग हैं, कल वो 5000 भी आएंगे, 10,000 भी आएंगे। लोगों को समझेंगे, एक अच्छा मैसेज जाएगा। जो दलित और पिछड़ा जो मिशन के लोग हैं उनको समझाने की ज़रूरत है। जैसे हर पार्टी में है, देखिए मायावती जी हैं, हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते, हम तो मिशन के लोग हैं। बाबा साहब संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक है, जो दलित और पिछड़ा है, शेड्यूल कास्ट है, ये जो है आपने कभी नोट किया है? कितने 27-28 राज्य, जितने भी राज्य हैं, कभी आपने देखा है 5 साल दलित ने राज किया हो? लालू ने 15 साल से मनुवादी राज कर रहे हैं बिहार में। लालू पर उसको हटा करके, जिसको ये जंगल राज कहते हैं, जंगल राज का मतलब समझते हो आप क्या है? जंगल राज लालू के लिए बोला जाता है, वो लालू के लिए नहीं बोला जाता। मीडिया कहती है कि लालू राज, जंगल राज। ना, वो जो मीडिया कहती है ना, वो मीडिया नहीं है, वो दलाल लोग हैं। मीडिया तो आप जैसे लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख मशीनों का आदेश दिया था, और जब ITI लगाई किसी ने तो 20 लाख लोगों ने, इन मनुवादियों ने सिस्टम मशीन अलग रखी हुई है। कांग्रेस का नंबर आता है, कांग्रेस को दे देते हैं, आम आदमी का नंबर आता है। ये जो है स्वामी जी को हराया था जब कांग्रेस ने, और एडवाणी जी को हराया था, तो इन्होंने पंडितों ने एका करा, ब्राह्मणों ने, कि यार ये तो 764 वर्ष हुकूमत इन्होंने मुसलमानों को करी है। अभी 10%, अभी 80% हिंदू आ जाएगा, मायावती आ जाएगी, लालू आ जाएगा, मुलायम आ जाएगा, चंद्रबाबू ने, ये आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो इन्होंने पॉलिसी बनाई ब्राह्मणों ने कि हर पार्टी में ये काबिज होंगे। तो इन्होंने क्या करके अब EVM द्वारा सत्ता पे काबिज हुए हैं सारे। ये EVM सरकार है, ये भारत सरकार। EVM से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, मतलब ही नहीं होता यार। जो भी EVM का सपोर्टर है वो समझो RSS का आदमी है। अच्छा, तुम्हें अगर EVM पे भरोसा है और EVM तुम कह रहे हो EVM से जो है नहीं, तो तुम 80% हिंदू तुम्हारे साथ है, तो तुम क्यों नहीं आते? क्यों नहीं लेकर आते? अरे भाई, तुम EVM को जो कह रहे हो 80% हिंदू आपके साथ है, तो EVM को क्यों कह रहे हो? बैलेट पेपर बुलाओ, बैलेट पेपर को, लोकतंत्र को बचाओ और बैलेट पेपर लाओ। बैलेट पेपर क्यों नहीं लाते? लेकिन उनसे ये पूछो, हमारे, मैं रिफाकत चौधरी पूछना चाहता हूँ CM जी से, वो भी ठाकुर हैं आखिर को, कि ऐसा है कि वो उन पर कितने मुकदमे पता है आपको? 22 थे, खत्म हो गए सब। कितने? 22 थे। अपना हाई कोर्ट भी खुद ही, सुप्रीम कोर्ट भी आप भी, जुडिशरी भी आप ही, सुप्रीम कोर्ट, सब चीज़ आप ही हो। दूसरे को कहते हो क्या नाम है, बुलडोजर चलाते हो। अरे जब मुकदमा तुमने खत्म क्यों कर दिया? तुम्हें कौन सा अधिकार है भाई? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। आप अपनी मर्जी से तुम मुकदमा खत्म कर रहे हो, CM बने बैठे हो, दूसरे पे बुलडोजर चला रहे हो। तो अखिलेश ने भी तो खत्म करते हैं मुकदमे अपने आप। किसने? अखिलेश ने। अगर अखिलेश ने गलत काम किया था तो वो भी गलत का, फिर वो अपना भी योगी क्यों कहते हैं अपना पे को? अरे एक तुम अखिलेश को क्या, अखिलेश ने तो कोई ऐसा काम नहीं करा। उसने तो जो अर्जी आती थी किसी की, तो अखिलेश जी ने उस पर मंथन होता था, मंथन होकर के उस पर लिस्ट जाती थी। जब वो होता था, पूरी इंक्वायरी होती थी उसकी। ये थोड़ी कि अपनी मर्जी से मुकदमा खत्म कर लो। अब तुम आजम खान को क्यों कर रहे हो? मायावती को घर नहीं बिठा दिया, लालू को घर नहीं बिठा दिया। लालू को मिसगाइड और गुमराह करके इधर सिसोदिया का छापा लगता है उसको डाइवर्ट करने के लिए। लालू के घर बैठे कौन? ये कोई घर नहीं बैठा। जितनी EVM खत्म हो जाएगा और क्या नाम बैलेट पेपर आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे सत्ता पे। लिख लो मेरी बात आज तुम। लेकिन लगता है बैलेट की वापसी होगी। बैलेट की वापसी जब तक नहीं होगी, जब तक जुडिशरी मशीनरी में एक अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक नहीं आ सकते बिल्कुल भी। ये मैं बताऊं आपको, ये आना जरूरी है, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर जो अलग नहीं होगा। सब जो मोदी के पीछे चल रही है पूरा देश। यार मोदी के पीछे कुछ भी नहीं है। आप कैसे कह रहे हो मोदी के पीछे? अगर मोदी भाई यात्राओं में हजारों की भीड़ होती है, आपके यहाँ पे कितने युवा हैं? तुम एक काम करो, मोदी के पीछे भीड़ बताता हो ना, अगर मोदी की 2 सीटें से ज्यादा लिया हुआ गर्दन कटवा दूंगा मैं। 30 साल हो गए मुझे श्री रामलीला मैदान में। एक तो पीलीभीत सीट आएगी और एक आएगी लखनऊ की मोदी की। अगर माया, मुलायम और क्या नाम अजीत सिंह की सीटें ना आए, गर्दन कटवा में बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो, जाओ। वो तो साफ कर दिए गए हैं। अरे कौन साफ कर दिया? घर बैठे वो, घर बैठे। मेरी बात भी सुनो ना, 40 लाख मशीनें इन्होंने मनुवादियों ने अलग रखी हुई है। जिसका नंबर आता है ना, जब देख ले 10 साल इनसे पूरे हो गए तो सारे पसमानदा BJP के साथ आ गई। कौन?
अरे कोई पसमानदा भैया इनके पीछे नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। मोदी जी के पीछे ईवीएम सरकार है। ये तुम भारत सरकार कह रहे हो इसको, ये ईवीएम सरकार है, भारत सरकार है ही नहीं। भारत सरकार आएगी लालू की, मुलायम की, मायावती की, वो भारत सरकार होगी, वो जनता की सरकार होगी। ये सरकार है, ये ईवीएम सरकार है। ये किसने कह दिया आपको क्या नाम है भारत सरकार? जमानत जब्त हो जाती है सब जगह। किसकी जमानतें जब्त हो जाएगी? बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो, अगर मोदी जी जब्त ना हो जाए। वहाँ पर जो है क्या नाम है बनारस में है, अभी एक प्रोग्राम करा था मोदी जी ने, कुर्सी खाली पड़ी थी, मीडिया कर दिया मोदी 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 और कुर्सी खाली पड़ी हुई है। ये सब मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मिसगाइड मंदिर बन रहा है सर। अरे मंदिर बनाओ, मंदिर से हमें कोई दुख नहीं है, मंदिर के बाद इबादत की जगह है, मंदिर की हमें चिंता नहीं है। जो मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं, बेरोजगारी कर दी इन्होंने, बेरोजगारी वोट मिलता है उससे। किससे? मंदिर से। मंदिर से वोट नहीं मिल गया, उनको मजबूत कर रहे हैं वो। मिसगाइड और गुमराह करके लोगों को, मिसगाइड और गुमराह करके लोगों को उनका मुद्दा जो है भटका दिया। ईवीएम को जो है, ईवीएम की वजह से हो रहे हैं जो भी हो रहा। बैलेट पेपर इलेक्शन कराओ ना, अगर 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो बैलेट पेपर पे इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? चुनाव आयोग गड़बड़ नहीं मानता ईवीएम में। किसमें? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग है कौन? किसने बिठाया है? अरे बिठाया किसने भाई साहब, आप ये बताओ। चुनाव आयोग हो या आईजी हो, डीआईजी हो, एडी हो, सीडी हो, समझे, ये जितने भी कौन लोग हैं, ये पहले निष्पक्ष संस्थान है सारे। ये निष्पक्ष है। जब भी सात की नियुक्ति जो है होम सेक्रेटरी के हाथों हाथ कर दी जाती है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किस लिए कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। आपको पता है 7 होम सेक्रेटरी की भर्ती हुई थी 8 साल पहले, 3 कांग्रेस के थे, 4 इनके थे, बाकी सब आज थे। तो आप इस पे सिस्टम पे ने मुस्लिमों को मंत्री बना दिया केंद्र में। अरे बीजेपी मुसलमान की, दलित की बात, उसकी बात, जाति की बात मत करो हमसे। हमसे समाज की बात करो, देश की बात करो। तुम अगर ठीक है ना, बैलेट पेपर पर इलेक्शन लाओ ना, कराओ, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। बैलेट पेपर पे इलेक्शन करा लो। अगर 2 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में निकल जाए, रफाकत चौधरी 3 इलेक्शन लड़ा हूँ और 60 साल की उम्र है, गर्दन कटवा दूंगा। मोदी जी से जाओ, लाइयो 13 बजे एजेंसी होंगी यहाँ पर, ऐसे एजेंसी के लोग भी। 24 में फिर से मोदी आ रहे हैं। मोदी कुछ नहीं आ रहे। मोदी जी को वो जो है उद्योगपति और पूंजीपति लोग जो हैं वो बिठा रहे हैं ईवीएम पे। अच्छा अच्छा, फिर तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम्हें दिक्कत क्या? अगर तुम्हें ये लगता है कि जनता हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, तो तुम्हें ईवीएम से एलर्जी क्यों होती है? जनता बीजेपी के साथ है सर। कौन बीजेपी के साथ? 10% लोग हैं, बनिया ब्राह्मण और थोड़ा छतरी, कोई भी नहीं है। ना ओबीसी है, ना माइनॉरिटी है, ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना बेवकूफ बना रखा पब्लिक का लोगों ने। प्रोग्राम में कितने ओबीसी आए बताओ? कितने युवा है ही नहीं। ऐसा है, ये तो मैसेज नहीं गया इस प्रोग्राम में। जागे हैं लोग, अब शुरुआत हुई है। आज 10,000 लोग आए हैं, कल को 20,000 भी आएंगे। शुरुआत हुई है ना। अब सारे युवा शोभा यात्राओं में चले जाते हैं आपके? ना ऐसा कुछ नहीं है, ये शुरुआत हुई है। अब शुरुआत हुई है, आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बाबा साहब का मिशन को बचाना है, संविधान को बचाना है। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि जाति की राजनीति हम नहीं करते। हमारे लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, हम देश की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की लड़ाते हैं। हम ये नहीं कि मोदी 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 मोदी। शक्ति सिंह जी ने 2002 में एक ITI लगाई थी और उसका सर्टिफिकेट मेरी जेब में पड़ा हुआ है, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ये बनिए हैं, ओबीसी है ही नहीं। 2002 में इन्होंने खुद ओबीसी में डाला अपना पे को, नेताजी ने। गुजरात में जाके पता चलेगा आपको तेली समाज किसको कहते हैं। ये ओबीसी नहीं है, बनिए हैं, समझे? अच्छा एक बात करो, मोदी जी तो जो है कहते हैं मैं चाय बेची मोदी जी ने। मुझे आपसे पूछना, चाय बेची मोदी जी ने? 28 साल हम बताते हैं ना, सबूत देते हैं ना। ऐसा जितनी भी एजेंसी सुनो हमारी, 28 साल पहले व्हाइट हाउस पे फोटो कहाँ से आ गया जी? अमेरिका में अगर चाय वाले थे तो ये चाय वाला क्या अमेरिका में जाएगा? सर फकीर है वो। कौन? अरे तुम्हारे तो फकीर है तो 28 साल पहले मोदी जी व्हाइट हाउस पे फोटो खिंचवाएंगे जाकर। छोड़ दिया देश के लिए। किसके लिए? पत्नी छोड़ दी। पत्नी? या फिर तुम पत्नी के मुद्दे पे ला रहे हो। 17,000 रुपए का जेवर लेके भागे थे मोदी जी, पता है आपको? है हिम्मत बोलने की? आरोप लगा रहे हो आप? और हम लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं, जेल जाने को बैठे हैं हम तो। हमें तो बनाओ नेता, तुम बने भेजे, लेकिन सच्चाई ला रहे हैं हम। मोदी घर मोदी हो रहा है। अरे वो तुम्हारे घर में हो रहा है, किसी के ना हो रहा है। वो सिर्फ मनोवादियों के घर में हो रहा है और उनके उद्योगपतियों के घर में बन रहे हैं मोदी के। कौन? एक मंदिर बनाया, उसमें भी एक भी दलित या पिछड़े को वो नहीं बनाया मेंबर, सारे मनोवादी बने हुए हैं। योगी मोदी का तो मंदिर बन रहा है। किसका? योगी मोदी। ना योगी का बनना, ना मोदी का बनना है। सर गाय भी सुरक्षित है सर। अरबों खरबों रुपए आ गया मंदिर के नाम पे, और एक टर्स में जो है दलित या पिछड़ा या जाट बताओ कोई हो तो? सारे मनुवादी हैं, सारे बनिए और ब्राह्मण हैं उसमें। एक नाम बताओ किसी का अगर मेंबर हो तो उसमें मंदिर में, बताओ ना नाम तो मुझे बताओ।